हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फीमेल ट्रेडिशन बाय एलन शोआल्टर। इसमें हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से फीमेल्स को थोड़ा एम्फेसाइज किया है। एलन शोआल्टर वाज बोर्न इन 21 जनवरी 1941 एंड वो अभी तक जिंदा हैं। ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थी, फेमिनिस्ट, राइटर, कल्चर एंड सोशल इश्यूज़ पे बात करती थी हमेशा। And Showalter has been a television critic for a People magazine and a commentator on BBC रेडियो टेलीविज़न। वो एक कमेंटेटर थी। इनको मोस्टली गाइनो क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। गाइनो क्रिटिक मीन्स जो स्टडी ऑफ वुमेन राइटिंग। जो गाइनो क्रिटिक होती है वो वुमेन्स राइटिंग को स्टडी करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट टाइम इनका नाम लिया जाता है कि इन्होंने वुमेन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, उनकी राइटिंग को लेकर और समझने की कोशिश की थी। ए फीमेल ट्रेडिशन जो है ये फर्स्ट चैप्टर है, ए लिटरेचर ऑफ देयर ऑन ब्रिटिश वुमेन नोवेलिस्ट फ्रॉम ब्रूनट लेसिंग का। और ये हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है जिसको हमें पढ़ना है, और इस वीडियो में मैं इसी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करूँगी। ये फर्स्ट जब पब्लिश हुआ था 1977 में। ये लिटरेचर ऑफ देयर ऑन क्विक सेट द स्टेज फॉर द क्रिएटिव फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडी। ये फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडी के लिए स्टेज बनाया अपना। In literature of their own, Ellen Showalter traced the tradition of women literature in England by examining the work of lives of women novelists from 1840s to the present. वो 1814 से लेके प्रेजेंट टाइम तक जो भी नोवेलिस्ट थी उनके सारे वर्क्स को पढ़ा, उसे एग्जामिन किया। हर एनालिसिस विच इंक्लूड बोथ ग्रेट एंड माइनर नोवेलिस्ट। उन्होंने ग्रेट जो भी नोवेलिस्ट थे उनको और जो माइनर नोवेलिस्ट थे सबको स्टडी किया, वुमेंस को स्टडी किया। एंड फिर उन्होंने देखा कि उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जो मेल्स थे, जो मेल राइटर थे, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनके वर्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इस बुक में जो ऑथर है उन्होंने 3 सब कल्चर में स्टडी के लिए डिवाइड किया है, द फेमिनाइन, द फेमिनिस्ट एंड द फीमेल। एंड ट्रेसेस शिफ्ट इन perspective toward literature and women place in it. Across these stages, as women writers struggle to form and maintain a sense of identity in a male-controlled profession. In feminine stage, 1840 to 1880, women imitates the dominate culture and internalize its idea about art and society. इन तीनों स्टेज को बनाने का मेन पर्सपेक्टिव ये था कि जो वुमेन्स थी वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जो राइटिंग का ये जो प्रोफेशन था ये सिर्फ मेल डोमिनेटिंग माना जाता था, कि जो मेल हैं सिर्फ वही राइटिंग कर सकते हैं, वुमेन्स को इतनी राइट्स नहीं थे उस टाइम। इन फेमिनाइन 1814 टू 1880 वो बताती हैं फर्स्ट फेज में कि जो फीमेल्स थी उन्होंने मेल्स के इक्वल आने की कोशिश की, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था मेल एंड फीमेल में, और अपने राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता था, स्टैंड लेना पड़ता था। सो इसमें उन्होंने पहले इक्वल आने की कोशिश की कि जब हम इक्वल आएंगे तब आगे कुछ देखेंगे क्या कर सकते हैं। इन सेकेंड फेज में बताती हैं फेमिनिस्ट में, जो 1880 टू 1920 रहता है, कि जो वो वुमेन्स है अपने इंटेलेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, अपने लिए स्टैंड लिया उन्होंने। फर्स्ट वाले में इक्वल आने की कोशिश की, सेकेंड में इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने लिए कि हाँ हमारी राइट्स हमें चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। फीमेल फेमिनिस्ट वाले फेज में उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। एंड इन लास्ट फेज जो फीमेल फेज था, जो 1920 से लेके आज तक चल रहा है, उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की, अपने आप को समझने की कोशिश की। और उन्होंने सोचा कि अब ना हमें प्रोटेस्ट करना है, ना खुद को खोजना है, किसी को किसी में इंटरफेयर करना है, मुझे हमें सेल्फ डिस्कवरी करनी है, खुद को पहचानना है, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है कि हम हैं, और ये जो कल्चर है राइटिंग का इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से हम खुद रह सकते हैं। हमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की या फिर उनके प्रोफेशन को लेके किसी भी चीज़ को कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर एबल फॉर ऑल सेल्फ। एंड ये जो वर्क है जो फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं, ये एक थीसिस थी, लाइक उनके कॉलेज में दिया गया था कि करना है, और इन्होंने इतनी अच्छे से किया कि आज हम इसे बुक के एज अ बुक पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेमिनिस्ट पे है, फीमेल पे है, इसलिए। Sualter focused on both famous and less famous women's novelists, introduced the reader to unfamiliar but important women writer, particularly of 19th century. उन्होंने क्या किया कि फिर जब ये सब लिख लिया तो उन्होंने दोनों राइटर्स पे फोकस किया, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे इन 19th सेंचुरी। अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, इन सोल्टर रिस्पॉन्स टू वर्जीनिया वुल्फ। इन्होंने इसमें वर्जीनिया वुल्फ को भी रिप्लाई किया है क्योंकि शी वॉज ऑल्सो फेमिनिस्ट राइटर।
एंड उनका एक वर्क है रूम ऑफ वंस ऑन जो 1929 में लिखा गया था। एंड इसमें उन्होंने एनालिसिस किया है उनके वर्ड्स को, बिकॉज वर्जीनिया वुल्फ ऑल्सो अ फेमिनिस्ट राइटर। And Sir Walter analyzes the women's tradition in fiction. It is an important contribution to the field of feminist literary criticism because it gives a sense of solidity and continuity in the content of women's literature in 19th and 20th century. At the same time, that is verify relationship among these women as models and influences. Thank you so much for the watching this video. If you like the video, please like, share and subscribe with your friends.